नमस्कार, न्यूज़ प्लस 24 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ खास इंसान मौजूद है, जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी पार्टी से विधायक है। जी हाँ, 339 रामपुर कारखाना देवरिया जिला उत्तर प्रदेश से विधायक हैं। न्यूज़ प्लस 24 में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। तो आइए आज विधायक जी से रूबरू होते हैं और करते हैं खास बात, जिसमें ग्रामीण युवाओं में बिल्कुल उनके विकास और उत्थान की बात करेंगे। बहरहाल आज हम शुरुआत करते हैं। आप एक युवा विधायक हैं और हाल ही में अपना 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा किए हैं। सर ऐसे में आपका कार्यकाल का क्या कुछ अनुभव है? जी। देखिए, हम लोग राजनीति में गाँव गरीब की बात करने आए थे और हमारी सरकार की ये मंशा भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी थीम रही है, जब से ये पार्टी बनी तब से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था कि हम गाँव के अंतिम व्यक्ति का जब विकास हो जाएगा, तो हम एक अच्छे जगह पर खड़े रहेंगे और वो आज पूरा होता दिख रहा है। सर उत्तर प्रदेश की बात जब आती है तो जिसमें रोजगार की बात आती है, उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो युवाओं की बात आती है। चूँकि कहीं न कहीं राजनीति में युवाओं की भागीदारी अहम मानी जाती है। ऐसे में अभी आपका 4 साल का लंबा कार्यकाल है। आप किन-किन बिंदुओं पर मुख्य रूप से फ़ोकस रहेंगे? देखिए, किसी भी देश या प्रदेश के विकास में युवाओं का अहम रोल है। जी। युवाओं के साथ-साथ वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ की जो बिजली है, वहाँ की जो सुरक्षा की व्यवस्था है, ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। जी। और इन जो ये तीनों बिंदु है, इस पे हमारी सरकार बहुत ही सटीक कार्य कर रही है। जब आप सुरक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, तो आज उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है कि दूसरे प्रदेश के भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जो अपने प्रदेश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से निजात दिला सके। और सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश एक डेवलप प्रदेश है। आप देखेंगे तो चाहे वो एक्सप्रेसवे का मामला हो, 4 लेन का मामला हो या गाँव में जो 2 लेन तक की जो सड़कें हैं, वो हमारे यहाँ बिल्कुल सही हैं। पूर्व की सरकारों में हमारे यहाँ बिजली की जो व्यवस्था थी, वो 8 से 10 घंटे बिजली मिल पाती थी। आज हमारी सरकार गाँव को भी 20 घंटा बिजली दे रही है, जिससे कोई भी नौजवान चाहे तो रोज़गार लगाकर और एक विकास के आयाम को छू सकता है। जी। सर आप देवरिया जिले से हैं, तो अगर हम बात करें आपके क्षेत्र का, तो आपके क्षेत्र के कितने ऐसे गाँव हैं जहाँ खेल के मैदान हैं और ई-लाइब्रेरी है? देखिए, हम लोग पूर्णतः अभी ग्रामीण परिवेश से आते हैं और हमारा जो अभी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ई-लाइब्रेरी की अभी कोई सुविधा नहीं है। आगे हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अभी हम अपने विधानसभा में कई जगहों पे ओपन जिम लगाने जा रहे हैं। ओपन जिम के माध्यम से हमारा नौजवान स्वस्थ रहेगा, हमारा नौजवान स्वस्थ होकर और जिम के माध्यम से, खेलों के माध्यम से अपनी नई उड़ान भरने को तैयार होगा। जी। सर किसी भी लोगों का जीवन का सबसे बड़ा मुख्य कार्य होता है कि हम रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो मेन मौलिक आवश्यकता है, उसका पूर्ति करें। ऐसे में सर आपकी जो सरकार है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो आप काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या वाक़ई जनताओं को क्या कुछ आप देने का काम कर रहे हैं? क्या वाक़ई में मौलिक आवश्यकताओं पर फ़ोकस कर रहे हैं? या फिर अगर हम विज़न की बात करें तो आने वाले 10 या 15 वर्ष के बाद क्या कुछ लोगों को और कुछ देना चाहते हैं आप? जी। देखिए, हमारा विज़न साफ़ है। मैंने पहले ही कहा कि हमारा जो दल है, वो अंत्योदय की बात करने वाली पार्टी है और लोगों की जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उसे हमारी सरकार मुहैया करा रही है। अब आप जब गाँव की बात करेंगे, तो आज आप देखेंगे हमारे क्षेत्र में 3 नगर पंचायत है। तो जो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि जो अपने पूरे जीवन में हो सके घर नहीं बना पाते। लेकिन ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है कि आज एक-एक नगर पंचायतों में 1000 से अधिक लोगों को हमारी सरकार ने घर मुहैया कराया है। जब आप रोटी की बात करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी के बाद भी जहाँ
अन्य प्रदेश जहाँ पिछड़ते नज़र आ रहे थे, वहाँ प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि हम गाँव के सभी लोगों को, जो लोग उसके पात्र हैं, उनको हम निःशुल्क में राशन देंगे। आज मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का एक भी ऐसा गाँव नहीं है, एक भी ऐसा परिवार नहीं है कि जिस घर में लोग रोटी की वजह से जिनकी जो मौत हो रही हो। पहले लोग भूखे मरते थे, आज उत्तर प्रदेश में एक भी आपको उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिसमें कोई रोटी की वजह से जिसकी मृत्यु हो जाए। जब आप कपड़े की बात करेंगे, तो कपड़े की ज़रूरत सबको है, लेकिन हम एक आपको प्राइमरी विद्यालय की बात कर रहे हैं कि जब पहले लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइमरी विद्यालयों में भेजते थे, तो उनके बच्चे फटे पुराने कपड़े पहन के जाते थे, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं होती थी। आज हमारी सरकार डीपीटी के माध्यम से सीधे के सीधे उन बच्चों के परिवार के खाते में, उनके अभिभावकों के खाते में पैसा भेजती है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला भी हमारे गरीब का बेटा मांटेसरी स्कूल में पढ़ने वाले लोगों की तरह कपड़ा पहन के जाता है। और यही हमारी सरकार की विशेषता है और ये बदलते हुए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। जी। सर, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है किसी भी परिवेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण होता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही कई ऐसे एनकाउंटर भी हुए, कई ऐसे अपराधियों पर लगाम लगाने का उन्होंने भी पहल किया। सर, सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार अभी कितनी सजग है और क्या लगता है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में कितना सुधार हुआ है पहले के मुताबिक? देखिए, हमारी सरकार पूर्णतः ज़ीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। हमारी सरकार एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी ऐसा अपराधी नहीं है कि जो आज पेशेवर अपराधी उत्तर प्रदेश में बचे हों। जो पहले लोग गुंडागर्दी करते थे, लोग छिनैती करते थे, लोग अपहरण करते थे, अपहरण भी यहाँ का एक धंधा होता था। लोगों की ज़मीनें जो खाली प्लाट होते थे, वो कब्जे हो जाते थे। लेकिन ये एक तरह कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का इकबाल है कि उनके नाम मात्र से अपराधी घबराते हैं, जिसकी सराहना पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में, दुनिया के अन्य देशों में भी हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जो ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करके अपराध मुक्त प्रदेश बना बना है आज। अभी आप देखिए कि कोई भी अपराधी, यदि बड़ा से बड़ा अपराधी जो अन्य सरकारों में जिसकी गुंडई से लोग उसके नाम से डरते थे, आज वो जेल से बाहर नहीं आना चाहता है। वो जेल से कोर्ट में आना नहीं चाहता है कि उत्तर प्रदेश में हम जाएँगे तो मार दिए जाएँगे। ये उत्तर प्रदेश के जो सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनकी सख्त नीयत का देन है और साफ नीयत का देन है। जब नीयत साफ होगी तो कार्रवाई भी साफ होगी। तो इसके लिए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिस पर उत्तर प्रदेश का एक-एक नौजवान, एक-एक माँ-बहनें 12 बजे रात में भी अपने घर से निकलती है तो उसे डर नहीं लगता कि हम बाहर जाएँगे तो कोई घटना हो जाएगी। तो इसके लिए मैं सरकार की बहुत-बहुत सराहना करता हूँ और ऐसे मुख्यमंत्री सभी प्रदेश को होने चाहिए। जी। सर, आपकी पार्टी बीजेपी परिवारवाद से रहित पार्टी मानी जाती है। ऐसे में सर आपका राजनीति सफर में बीजेपी से जुड़ाव कैसे हुआ? और साथ ही साथ आपके पार्टी में युवाओं के लिए कितनी संभावनाएँ हैं? अगर कोई न्यू तरीके से शुरुआत करे तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें कार्यकर्ता से लेकर और नेता तक, आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सबका ख्याल रखा जाता है। आज आपके सामने आप जिससे बात कर रहे हैं, मेरे जैसे एक नौजवान को जिसकी जब राजनीतिक हैसियत की बात करेंगे तो जिसकी कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। गाँव के गलियों से निकला हुआ मेरे जैसा एक नौजवान जो सड़कों पे लड़ते रहा और आज मेरे जैसे नौजवान को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर और लोगों ने वोट देकर विधानसभा में भेजा है। ये दूसरी पार्टियों में नहीं है। दूसरी पार्टियों में हमारे जैसे परिवार का कोई नौजवान पूरे जीवन भर सड़कों पर लड़ेगा लेकिन उसकी कोई उम्मीद नहीं है कि वो टिकट पाए और चुनाव लड़ सके। तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है और किसी दल में नहीं हो सकता। जब आप बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे तो वहाँ बिना पैसे किसी को टिकट नहीं मिलती है। जब समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तो पूरा का पूरा परिवार एक कुनबा है कि उनके परिवार के लोग ही सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, एमएलसी बनेंगे। कांग्रेस की बात करेंगे तो आप देख लीजिए, आज तक अपने परिवार से बाहर निकलकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं दे पाई पार्टी वो, जिसकी वजह से आज उसकी दुर्दशा हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता, पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता,
पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और सड़कों पे आंदोलन करने वाला सुरेंद्र चौरसिया जैसा नौजवान उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँच सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी पार्टी है जो लगातार लोगों को रिझाने का काम करती है। बीजेपी पार्टी में कई ऐसे क्रिमिनल हैं जो अपने साठगांठ दिखा रहे हैं और अपने हैसियत बीजेपी की बदौलत गलत तरीके से काम कर रहे हैं। बहरहाल सर, अगर विपक्ष की हम बात करें, चूँकि विपक्ष की बात राजनीति में विपक्ष की एक अहम भूमिका मानी जाती है। तो सीधी सवाल सर आपसे, आपको क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी में कितनी पारदर्शिता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। भारतीय जनता पार्टी ना किसी माफिया को संरक्षण देती है और ना ही किसी माफिया को टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा साफ-सुथरे लोगों को, जो लोग स्वच्छता की राजनीति कर रहे हो, जिनकी राजनीति में शुचिता हो, जो लोगों के क्षेत्र के विकास के बारे में सोच सके, जो गाँव गरीब की बात कर सके, जो पार्टी की नीतियों पर खड़ा होकर भारत की राष्ट्रीयता की बात कर सके, भारत की संस्कृति की बात कर सके, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी राजनीति में आगे बढ़ाती है। तो मुझे ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई माफिया राजनीति में सफल हो पाते हैं। जी। सर, जैसा कि हमारा आज विषय में ही युवा की बात हुई। युवा की बात आते ही हमारे ज़हन में रोज़गार, उत्थान या फिर डेवलपमेंट, जो कि हमारा देश युवाओं का देश है। सर, अगर हम बात करें, क्या रिज़र्वेशन पॉलिसी में के आधार पर क्या वाक़ई में युवाओं को कुछ ऐसा रिज़र्वेशन पॉलिसी दिया जाए, जिसमें राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्थान दिया जाए? क्या इस बात को आप मानते हैं? देखिए, इसका सीधा-सीधा सिर्फ़ एक ही रास्ता है। मैं अपने प्रदेश और देश के सभी युवा साथियों से नौजवान होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको कोई रास्ता दूर तक तय करना है, तो आपको देर तक चलना होगा। जब भी आप शॉर्टकट रास्ता अपनाएँगे, तो कहीं न कहीं आपके साथ दुर्घटना होगी और आपके कार्य करने में लगन होनी चाहिए और धैर्यता होनी चाहिए। तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसे आप लक्ष्य बनाकर करें और उसके प्रति ईमानदारी रहे, तो आप सफल ना हो। तो मैं तो अपने युवा साथियों से यही कहूँगा कि अपने वो चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, रोज़गार का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, उसमें आप सब में आपको पूरी लगन के साथ और ईमानदारी के साथ काम करना है। लगन और ईमानदारी के साथ काम करने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। लोग कहते हैं कि ये गरीब माँ का बेटा जो कभी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था, आज उनकी लगन का देन है, उनकी धैर्यता का, उनकी ईमानदारी का देन है कि वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि आप हम सब नौजवान साथियों को मोदी जी को देखकर उनसे सीख लेनी चाहिए और उनको अपना आइकॉन बनाकर उस पर विचार करते हुए अपने जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कितना हम एक तरह कहा जाए तो उसके प्रति कितना समर्पित हैं, उसमें कितना हमारा समर्पण है, ये बहुत मायने रखता है। तो मेरा तो नौजवान साथियों से यही निवेदन है कि वो चाहे क्षेत्र कोई भी हो, आपको यदि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी कर रहे हैं, तो आपको अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। आपको अपने कार्य के प्रति समर्पित भाव से जब उसमें आपको समर्पण रहेगा, आप उसमें डूब कर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सर, जैसा कि मुझे पता चला है कि आप हाल ही में मोतियाबिंद का कैंप लगाया, जिसमें 52,028 लोगों का आपने सफल ऑपरेशन भी किया। सीधी सवाल सर, कि जिस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में जो आप छोटी-छोटी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो किस हद तक इस जनता को आप जोड़ रहे हैं? क्या कुछ प्लान है आने वाले चुनाव को लेकर? क्या जनता को ऐसे में एकत्रित करके क्या वाक़ई में अगले चुनाव को भुनाना चाहते हैं आप? क्या कुछ योजनाएँ हैं इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम वोट के लिहाज से नहीं करती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। जी। जब लोग लंबे समय तक राम मंदिर की बात करते थे और दूसरी पार्टियाँ पूछती थी कि डेट कब बताएँगे? तब भी हमारे पार्टी के कोई भी बड़े नेता ये कहते थे कि जब समय आएगा तो आपको बताया जाएगा। और आप देखिए आज हमारा राम मंदिर बन रहा है। जब धारा 371 उसकी बात होती थी, जम्मू कश्मीर 370 की, तब भी यही बात आती थी। आज धारा 370 भी समाप्त हो गई। तो हम वो चाहे मोतियाबिंद शिविर लगावें और चाहे जनता में सड़क, पोल, पुलिया बनाते हैं, तो हमारा काम केवल हमारा जो विज़न है वो विकास का होता है कि हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को विकास से जोड़ पावें, कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा दे पावें, कैसे हम अधिक से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कर पावें। वोट हमारा सर, कोई वर्क काम करने में हम कोई भी काम वोट के लिहाज से नहीं करते।
हम अच्छा काम करते हैं, जनता अपने आप वोट देती है भारतीय जनता पार्टी को। उसका उदाहरण है कि 2014 से लेकर लगातार हम चुनाव जीतते आ रहे हैं, हमारी पार्टी जीतते जा रही है और देश और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ पर आंख बंद करके विश्वास कर रही है। उन्हें ये विश्वास है कि हम जिस नेता के साथ खड़े हैं, हम अपना मत जिस नेता को दे रहे हैं, वो हमारे हक की बात कर रहा है, वो हमारे सम्मान की बात कर रहा है, वो हमारे देश की रक्षा कर रहा है। जी। अभी हमने जो मोतियाबिंद शिविर लगाया था, मुझे बताने में ये बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जब मैं उस कैंप में जाता था और जिन लोगों की आँख वास्तव में पैसे के अभाव में कभी नहीं बन पाते। एक गरीब आदमी जब हॉस्पिटल में आँख बनाने जाता है तो उसके पास 20,000 रुपए नहीं इकट्ठा हो पाते कि वो अपनी आँखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन करा पावे। और ऐसे लोग जब हमारे कैंप में आते थे और उनकी आँखों की जब आँखों का ऑपरेशन होता था, उनकी आँखों में रोशनी आती थी, तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती थी, जो मुस्कुराहट होती थी, वो देखकर हम सबको भी एक आत्मिक खुशी मिलती थी। और इसका नतीजा रहा कि पूरे 3 महीने हमारे यहाँ जो कैंप आयोजन हुआ, उस 3 महीने में 52,028 लोगों के आँखों के ऑपरेशन हुए, जिसमें किसी भी व्यक्ति को 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। यहाँ तक कि खाने-पीने की व्यवस्था सब कुछ फ्री थी। जब वो घर जाते थे तो उनको 100 रुपए किराया भी दिया जाता था कि वो घर जाएँगे। तो ये एक स्वच्छ सोच की देन है और हमारी सरकार, हमारी पार्टी भी यही सिखाती है कि आप कैसे गाँव के लोगों की मदद करेंगे। अब आप देखिए हमारी सरकार किसानों को जब 2,000 रुपए उसके खाते में भेजती है, जब उसको खेत की जुताई-बुआई करनी होती है, तो उसको कितना बल मिलता है, उसको कितनी प्रसन्नता होती है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से मोदी जी हमारे किसान भाइयों को कैसे अ, लाभ पहुँचा रहे हैं। जो हमारे सरकार की सोच है कि हम कैसे आय उनकी दोगुनी करें। तो तमाम खेती के बारे में जब तमाम योजनाएँ हमारी सरकार चलाकर एक लंबी विषय है ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार आज किसानों के लिए क्या-क्या कर रही है। सोलर पैनल के माध्यम से किसान को कैसे सिंचाई मुफ्त होगी, कैसे उनकी व्यवस्थाएँ चलेंगी। इन सब पे सरकार ध्यान देकर और एक दूरगामी सोच है हमारे सरकार की और आने वाले समय में आप विवेक जी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का किसान एक समृद्धशाली किसान बनेगा और यहाँ का नौजवान सरकारी नौकरी तो ठीक है, उसके साथ-साथ आत्मनिर्भर बनकर और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 35 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, ये कोई भी सरकार ऐसी नहीं है कि जो हर नौजवान को सरकारी नौकरी दे दे। लेकिन हमारे प्रदेश का जो युवा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जाकर बाहर दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं। यदि वही इंडस्ट्री हमारे क्षेत्र में, हमारे ज़िले में, हमारे प्रदेश में लगेंगी, तो हमारे घर का बेटा उन्हीं कंपनियों में जाकर और नौकरी करने का काम करेगा। जी। सर, अब सवाल हटकर आपकी राजनीति में रुचि कब हुई? देखिए, हम लोग विद्यार्थी जीवन से जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, तभी से हमारा राजनीतिक, सामाजिक जीवन में रुझान रहा। हम लोग अन्य जो हमारे क्षेत्र में राजनीति करने वाले लोग थे, उनके आंदोलनों में शामिल होते थे और छात्र जीवन में ही हमने विद्यार्थी परिषद से जुड़कर अपनी राजनीति की शुरुआत की और पहली बार हम 2006 में शासन चुनाव लड़े और कम मतों से पराजित हो गए थे और उसके बाद से हम लोग हिंदू युवा वाहिनी में जो योगी आदित्यनाथ जी ने का संगठन था, जिसके संरक्षक थे जी। और उस समय महाराज जी सांसद थे। हम लोग उनके निर्देश पर जो भी उनका दिशा निर्देश होता था, जब भी हमारे क्षेत्र का कोई आदमी पीड़ित होता था, प्रताड़ित होता था या सरकार की जो गलत नीतियाँ थी, उसको लेकर हम लोग सड़कों पर हमेशा लड़ने का काम करते थे। तो एक जब कोई काम होता था तो एक आत्मबल मिलता था और दबे-कुचले लोग, सताए हुए लोग जब हम लोग के पास आते थे तो उनकी लड़ाई, वो चाहे थाना घेराव करना होता था, चाहे जो भी बिंदु रहते थे, जो भी मुद्दा रहता था, तो हमारे लड़ने से यदि कोई काम होता था तो हमें लगता था कि हमें ये काम और अच्छे तरीके से करना चाहिए। और जी। 2010 में मैंने पहली बार अपनी पत्नी को जिला पंचायत का चुनाव लड़ाया और मेरी पत्नी यहाँ से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई। और तब से अनवरत हम लोग सड़कों पे काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा होकर उनके विचारों को जन-जन तक पहुँचाते थे, जो जन समस्याएँ होती थी उसको लेकर लड़ते थे। और 22 में पार्टी को लगा कि सुरेंद्र चौरसिया जैसा जी। भी नौजवान आपके जीवन में कोई यदि आदर्श जी, आपके जीवन में कोई ऐसे आदर्श व्यक्ति जिनकी बातों का आप अनुसरण करते हो और राजनीति में उसे यूटिलाइज़ करते हो? देखिए, हम लोग विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत किए। तो हम लोग विद्यार्थी परिषद में राजनीति करते थे तो हमेशा स्वामी विवेकानंद जी की बात आती थी। तो जी। हम लोग उन्हें ही अपना आदर्श मानते हैं और जब राजनीति में हम लोग आए तो योगी आदित्यनाथ जी हम लोग के आदर्श नेता सब कुछ थे। योगी आदित्यनाथ जी का एक इशारा हम लोग के लिए सब कुछ होता था।
योगी जी जब भी कोई गरीब सताया जाता था, इंसेफेलाइटिस का मुद्दा जब पूरे पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश में छाया हुआ था, तो पूरे देश में एक योगी आदित्यनाथ जी ऐसे नेता थे कि जो गोरखपुर की सड़क से लेकर और संसद तक हमेशा लड़ने का काम करते थे। और उनकी लड़ाई का देन था कि गोरखपुर में अलग से इंसेफेलाइटिस का एक वार्ड बनाया गया और एक उन्मूलन की व्यवस्था हुई। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश से इंसेफेलाइटिस लगभग समापन की ओर था और है। आज इंसेफेलाइटिस जो पहले बड़े मात्रा में मरीज मिलते थे, आज एक भी मरीज नहीं मिल रहे हैं। ये एक हमारे मुख्यमंत्री जी आज ये तो 15 साल पहले इस बात को लेकर लड़ाई शुरू किए थे। तो आज इंसेफेलाइटिस उन्मूलन की ओर है। तो हमारे भी यही आदर्श हैं, इन्हीं के पत्तीनों पर मैं चलने का काम करता हूँ। जी। आने वाले 5-10 सालों में खुद को आप किस रूप में देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और पार्टी को जहाँ भी लगेगा कि हमें उपयोग करना चाहिए, तो पार्टी जहाँ उपयोग करना चाहेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। और मेरा पहला लक्ष्य होगा कि हमारे क्षेत्र का कैसे विकास हो। हमारे क्षेत्र के जो नौजवान साथी हैं, उन्हें मेरी जो जहाँ आवश्यकता महसूस हो, मैं क्या उनके लिए कहाँ खड़ा होकर उनकी क्या मदद कर सकता हूँ। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ के हमारे क्षेत्रवासी, जिन लोगों ने एक-एक मत देकर और मेरे जैसे एक साधारण से गरीब परिवार से निकले हुए नौजवान को देश की सबसे बड़ी विधानसभा में भेजा है। तो मेरा तो ये पहला कर्तव्य है कि मैं उनके साथ खड़ा होकर जीवन भर उनके एहसान, उनका मेहनत, उनके संघर्ष, उनका जो त्याग रहा है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया है, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जी। सर, अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति में जो युवा आना चाहते हैं, क्या कुछ उनको आप संदेश देना चाहेंगे? जो युवा राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सामाजिक संगठन से जुड़कर लोगों को मदद करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं ऐसे अपने नौजवान साथियों से यही कहूँगा कि राजनीति में अच्छे लोगों को आने की ज़रूरत है। क्योंकि राजनीति में जब तक हम और आप जैसे नए लोग, नए अच्छे लोग नहीं आएँगे, तो यहाँ से जो पहले से जिनकी पद्धति खराब रही है, जिन्होंने सिस्टम खराब कर रखा है, वे लोग यहाँ से नहीं हट सकते। तो उन्हें हटाने के लिए अच्छे लोगों को आना होगा और जब अच्छे लोग आएँगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और मैं नौजवान साथियों से भी ये कहना चाहूँगा कि आपको राजनीति में आना है तो आपको संघर्ष करना होगा। आपको लोगों के साथ खड़ा होकर उनके लिए चलना होगा और किसी न किसी अच्छी पार्टी से ही आपको राजनीति करनी होगी जिसका सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं नौजवान साथियों से कहूँगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़कर और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी के साथ जुड़कर आप राजनीति का एक लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। तो जिन्हें भी राजनीति करनी हो, यदि आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके लिए काम कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रही है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर ही राजनीति करना चाहिए और आपको लोगों के लिए चलना होगा। नहीं तो आप ये सोचेंगे कि लोग हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हैं, तो आपके साथ कोई नहीं आएगा। आप लोगों के लिए चलिए, लोग अपने आप आपके साथ आते जाएँगे और आप चलते जाएँगे और आपका कारवां बनता जाएगा। जी। तो मेरा तो युवा साथियों से यही निवेदन है कि आप पूरी राजनीति में ईमानदारी और धैर्यता के साथ दृढ़ संकल्प लेकर आइए और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप विधायक और सांसद होने के लिए ही राजनीति में आते हैं। क्योंकि मैं भले विधायक हो गया, कोई ज़रूरी नहीं कि लाखों लोग राजनीति में काम करते हैं, सब लोग विधायक नहीं हो सकते। हमसे भी वरिष्ठ लोग हैं, हमसे भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, हमसे भी ज़्यादा पार्टी में वर्क करने वाले लोग हैं। लेकिन पार्टी कभी-कभी टिकट हमारे जैसे कार्यकर्ता को दे देती है, कभी किसी और को देती है। तो पार्टी का जो निर्देश है, पार्टी का जो निर्णय है, वो सर्वमान्य होना चाहिए। पार्टी जो कहती है, पार्टी आपका कहीं न कहीं अच्छी जगह उपयोग करना चाहती है। इसलिए जहाँ आपकी उपयोगिता पार्टी को महसूस होगी, पार्टी आपको निश्चित उस जगह पर आपका उपयोग करेगी। जी। सर, जाते-जाते एक आखिरी सवाल। हमारे देश में एक प्रमुख समस्या युवाओं के साथ-साथ हर लोगों का है, वो है रोज़गार की। वो है समस्या बेरोज़गारी। बेरोज़गारी एक ऐसी समस्या है जिस पे लगातार विपक्ष पार्टी भी और है। साथ ही साथ महँगाई की। तो कहीं न कहीं बेरोज़गारी, महँगाई, अशिक्षा या फिर करप्शन की अगर बात करें, तो ओवरऑल अगर हम एक आपसे फीडबैक जानना चाहते हैं कि सर, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है रोज़गार को लेकर? भारतीय जनता पार्टी क्या आने वाले कुछ सालों में कुछ कर पाएगी महँगाई को लेकर? ऐसे तमाम सवाल हैं सर, क्या बोलना चाहेंगे जाते-जाते? देखिए, हमारी सरकार जब भी
सत्ता में नहीं आई थी, तो हमारी सरकार का नारा था ना, गुंडा राज भ्रष्टाचार। जी, और दोनों नारा हमारी सरकार पूर्ण रूप से पूरी कर रही है। ना ही जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ आपको गुंडा राज मिलेगा और ना ही वहाँ भ्रष्टाचार मिलेगा। और ये दोनों ऐसा रास्ता है कि जो नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध करा सकती है। जिस प्रदेश में गुंडा राज नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, वहाँ अपने आप निवेशक आना शुरू हो जाएँगे। वहाँ पर कोई व्यवसायी ये डरेगा नहीं कि हम ये व्यवसाय करेंगे, अपनी पूँजी लगाएँगे तो हमारी पूँजी डूब जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं पर हमारी सरकार बहुत ही सख्त रवैया के साथ, कितना भी बड़ा कोई अपराधी हो, वो जी, बख्शा नहीं जाएगा, इस नियत के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और आप जल्दी ही देखेंगे कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बनेगा कि दूसरे प्रदेशों के लोग हमारे यहाँ रोज़गार करने आएँगे, हमारे यहाँ नौकरी करने आएँगे, हमारे यहाँ अपना उद्योग धंधा लगाएँगे। तो अपने आप हमारे यहाँ से जो समस्या आप गिना रहे थे, जी, ये समस्या कोई आज की नहीं है, लेकिन आज हम सत्ता में हैं तो लोग सवाल हमसे ही करेंगे। जी, तो जी, निश्चित रूप से बिल्कुल। हमारी सरकार पर गंभीर है और इन सभी पूरी गंभीरता के साथ योगी आदित्यनाथ जी ये काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को अधिक से अधिक रोज़गार दिया जाए। यहाँ से गुंडाराज और भ्रष्टाचार का सफाया किया जाए। हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे के साथ पूरी तटस्थता के साथ हमारी पार्टी, हमारी सरकार काम कर रही है और यही हमारे प्रदेश को बेरोज़गार, महँगाई, गुंडागर्दी इन सब से अ, आगे ले जाने इन सब से अलग हटकर और प्रदेश को विकास की तरफ ले जाने का एक नया रास्ता है। जी, जी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के बीजेपी पार्टी से विधायक सुरेंद्र चौरसिया जी, जिन्होंने बेबाकी अंदाज से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। सर, न्यूज़ प्लस 24 में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद विवेक जी। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ प्लस 24 के साथ। नमस्कार।